सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। टेंडर कमीशन के मेंबर की लड़की को अगवा करने वाले कादिर के आदमी नहीं थे, जीतम के थे, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। यानी जिन्होंने ये किया है वो जीतम से थे? खलिजदान को मैं अपने सामने कुछ भी नहीं समझता हूँ, हाँ? बल्कि सच तो ये है कि तुम वो बुज़दिल इंसान हो जो अपने मातहत से डरता है। तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। जानान, डरो मत बेटी, अयाज आया है, तुमने उससे बात करनी है ना? खुश आमदीद मेरी जान, मुझे दो, बाहर सर्दी तो नहीं? अयाज आया है, जरा आहिस्ता बोलो। हाँ, मैंने देखा है आपके साथ उसे। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? अल्लाह अल्लाह। अयाज, अयाज, कहाँ चले गए थे? मैंने बात करनी थी तुमसे। क्या हम अभी कर सकते हैं? तुम्हें सर्दी लग रही है? हाँ? आओ झूले पर बैठकर बात करते हैं, चलो। आए, क्या कर रहे हो हल्दुन? डरा ही दिया तुमने। आईपिक, क्या मैं देहाती लगता हूँ तुम्हें? देहाती? नहीं, समझती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम पैदा तो वहीं हुए थे ना? जहाँ तक मुझे याद है एक ही स्कूल में पढ़े थे और डिप्लोमा भी एक साथ ही किया था, इसीलिए ना मैं समझती हूँ और ना ही तुम देहाती हो। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो आईपिक? मैं पागलों जैसी बातें बिल्कुल नहीं कर रही। हाँ, तुम पूछ रहे हो तो थोड़े से लगते हो। थोड़ा सा लगता हूँ? भला ये क्या बात हुई, बताओ। देखो, मैं रात के वक्त हंसना नहीं चाहती। हंसो मत, मुझे बताओ, क्या मैं देहाती लगता हूँ? हाँ, ठीक है, अगर तुम सीरियसली पूछ रहे हो तो अगर शक्ल की बात है तो वो ठीक है। अगर अक्ल की बात कीजिए तो वहाँ से थोड़े से लगते हो कि तुम वाकई कोई देहाती हो। जो सच है वो बता दिया। यानी तुम्हारा मतलब है मैं देहाती हूँ? लेकिन जब भी तुम मुझे इस तरह देखते हो तो थोड़े से लगते हो। क्या देहाती? तुम समझते हो तो समझो, मैंने तो सच ही कहा है। एपिक प्लीज बोलो ना कि मैं देहाती नहीं लगता। जाओ, मुंह धो के आओ अपना, जाओ। रो मत, अपने आंसू साफ करो। अयाज, तुम रो रहे हो? नहीं, नहीं रो रहा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि नहीं रोऊंगा। तुम भी मत रोना। किसी के सामने रोने से बेहतर है कि मैं अपनी आंखें निकाल दूं। अयाज, हालात जैसे भी हो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं, पर तुमने जो बातें की उनसे मेरे दिल पे क्या गुजरी तुम नहीं जानते। बचपन से आज तक हम एक दूसरे की एक एक बात को जानते हैं। हमने एक दूसरे के दुख दर्द को हमेशा अपना ही समझा। चाहे जो कुछ भी हुआ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा हमने। फिर तुम ये बात कैसे सोच सकते हो कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं? हाँ? ये हमारे लिए ठीक है जानान। अगर हम किसी जंगल में रह रहे होते तो कोई बात नहीं थी। क्या पता फिर हम एक दूसरे के साथ अपना सब कुछ शेयर कर लेते जानान। लेकिन नहीं है,
हम शहर में हैं, अंकारा में, जो सियासत, तिजारत, चोरी, हर तरह के जुर्म का मरकज है ये शहर। इस शहर में कुछ भी हो सकता है। ये शहर बुराइयों का मरकज है। यहां पर जो सब कुछ तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या यहाँ सच की कोई अहमियत नहीं है? हाँ जानान, हाँ, तुम समझ नहीं रही। क्यों नहीं समझती तुम? यहाँ सच जहर से ज्यादा बदतर है। अगर कोई सच का साथ दे तो सब मिलकर उसको खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे अपने करीबी भी। सच कहा है तुमने। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। मेरे बाबा ने। नहीं जानान, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। चुप रहो, सब जानती हूँ मैं, यही सच है। पर मैं ये सब कुछ नहीं मान सकती। मेरे बाबा की जगह पर अगर ये सब कुछ कोई और भी करता तब भी मेरा जवाब यही होता। और अपने बाप की इस मालो दौलत को जरा सी भी अहमियत नहीं देती मैं, जानते हो तुम भी। भीगी आँखें, प्यासा सहरा, ना है बादल, ना है बारिश। ये आपकी पसंदीदा धुन थी बाबा। के रह जाते हैं पारस, वारस भी हो जाते मेरे बाबा। जानान बेटी, चलो आओ नाश्ता कर लो। नहीं बाबा, मुझे नहीं करना, आप कीजिए। या अल्लाह, ये लड़की भी ना। लड़की से जबरदस्ती ना करना हल्दून। मैं कहाँ उससे कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ भाई। क्या मुसीबत है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अयाज, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जैसे वो आदमी तुम्हारी जान लेना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से वो नशे में होगा।
बहुत डर गई थी मैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। नहीं, मैंने अभी तक नहीं जगाया। वैसे इतनी देर तक सोती नहीं है, शायद तबीयत ठीक नहीं। अब तो मैं भी परेशान हो रहा हूं। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ उस मसले का? कौन सा मसला? अच्छा, काम का। तो क्या उसके अलावा भी कोई मसला है तुम्हारे लिए? वो भी हो जाएगा, अच्छी खबर दूंगा। हाँ, तुम कोशिश कर रहे हो। बात सुनो मेरी, ये बताओ कि कहीं वो लड़की अपने लिए किसी और को तो पसंद नहीं करती ना? मुझे नहीं लगता। अगर वो ऐसा करती भी है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है आप लोग लड़की को परेशान कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उसे। तो क्या हुआ? अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तो जो काम होना है वो भी नहीं होगा। क्या पता वो ये सब चाहती ही ना हो, क्या कह सकते हैं। आखिर ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, वो कौन होती है मेरे बेटे को इनकार करने वाली? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? ठीक ही तो कहा है। क्या ठीक कहा है तुमने? जिस बात से तुम्हारा वास्ता ना हो उसमें दखल अंदाजी मत क्या करो। सुन लिया तुमने? बात सुनो, ये मसला या तुम हल करोगे या फिर मैं खुद करूंगा, और मेरा तरीका तुम अच्छी तरह जानते हो। सवाश बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम जानान से पूछो वो क्या चाहती है। वो जो भी जवाब दे उसके बाद तुम सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उससे अच्छा पेश आऊं? फिर वो अच्छा पेश आएगी? मुझे मशवरे ना दिया करें। सुने, मैं फजूल मशवरों से बहुत तंग आता हूँ। हाँ? या अल्लाह, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। उफ। अयाज, हालात जैसे भी हो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं, पर तुमने जो बातें की उनसे मेरे दिल पे क्या गुजरी तुम नहीं जानते। बचपन से आज तक हम एक दूसरे की एक एक बात को जानते हैं। हमने एक दूसरे के दुख दर्द को हमेशा अपना ही समझा, चाहे जो कुछ भी हुआ। एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा हमने। फिर तुम ये बात कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे दूर रहकर जिंदा रह सकूंगी? हालात चाहे कैसे भी हो, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। यही मेरा और मेरे दिल का फैसला है। वो घर तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। हाँ? क्या? ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कोई और घर देख लो। किस लिए? ऐसा क्या है इस घर में? मैं यहां आराम से रह सकता हूं। अगर तुम कुंवारे होते तो ठीक था, लेकिन तुमने शादी करनी है, इसलिए ये घर ठीक नहीं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? क्या जानते हैं? मेरी सफेद दाढ़ी को देखो बेटा। आजकल की लड़कियां अपार्टमेंट्स चाहती हैं, गाड़ी चाहती हैं, टेलीविजन चाहती हैं और बहुत सी चीजें मांगती हैं। इस तरह के घर को देखना तक पसंद नहीं करती। लेकिन अगर तुम सच पर यकीन रखते हो तो इस घर को मत छोड़ना। चाचा, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। बात सुनो बेटा, ये तुम्हारा प्यार है जो तुम आज यहाँ खड़े हो। नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि अपनी गाड़ी खड़ी करके इस घर को देखो। उस लड़की को ये घर नहीं, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। कैसे?
कहां से? अल्लाह अल्लाह। लगता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। इसे घर नहीं, सिर्फ रहने के लिए छत कहा जा सकता है। तुम्हें जो लड़की मिली है उसे भी सिर्फ छत ही चाहिए है। उस लड़की की तुम कदर करना बेटा, उस लड़की को तुम खोना मत। उसे ये घर नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। अपने दिल की बात सुनना बेटा। चाचा, आप कैसे जानते हैं? हाँ, आपको सब पता है। मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन सफेद दाढ़ी है, इसका भी कुछ तजर्बा है। सुनो बेटा, बातों पर गौर करना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है हल्दून। यह जिंदगी और मौत का मसला है। फरहत, पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि अयाज का आईडी कार्ड असली नहीं था। क्या? मैंने पॉपुलेशन ऑफिस से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। पहले तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया, फिर जब मैंने अपने बारे में बताया तो उन्होंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। और इसे देखकर ये पता चलता है कि अयाज के पास जो आईडी कार्ड है वो फेक है। इस इन्फॉर्मेशन में उसकी बर्थ प्लेस, बर्थ एरिया और सरनेम सब कुछ चेंज है और माँ बाप का नाम कहीं नहीं लिखा। तसल्ली कर लो, इस सारी डिटेल में कहीं पर भी हमजा नाम के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। और ये अयाज जो भी है वो आसमान से तो टपका नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि उसके माँ बाप भी वही हैं। तो इसका मतलब है उसने बस अपना सरनेम ही चेंज किया है, अपने माँ बाप से ताल्लुक नहीं तोड़ा। ये वही है, मेरा अपना भाई है, ये जानता हूं। तो तुम परेशान क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसे मारने लगा था मैं, अपने ही हाथों से अपने भाई की जान लेने लगा था। जब उसकी आंखों में देखा तो नहीं मार सका। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें गुनाह करने से बचा लिया। तुम खुद ही तो कहते हो कि तुम्हारे बाबा अक्सर कहा करते थे कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे कुछ ले भी नहीं सकते। तुम ठीक कहती हो, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो, तुम बुरा मत बनाना, हमें पूरा यकीन नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। सब कुछ तो हमारे सामने है, क्या पता रिकॉर्ड तब्दील हो गया हो। पर ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। क्या पता रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले से कुछ गलत हो गया हो, ये भी हो सकता है। हमें सब सोचना चाहिए। अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा, मेरे हाल पर रहम कर मालिक। हर वक्त खड़ी मत हुआ करो, अब तो रोज आना जाना होता है। ठीक है सर। ये इतने खुश क्यों हैं? जाते हुए तो बहुत परेशान थे, मगर पता नहीं आते हुए इतने खुश क्यों हैं। फरहत, तुम क्या सोच रहे हो? अब क्या करोगे? देखो, जज्बात में आकर तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। कदीर अयाज को मारना चाहता है। क्या? पहले उसने ये काम मुझे दिया और जब मैंने इनकार किया तो उसने किसी और आदमी को बुला लिया। अब मुझे अयाज की हिफाजत करनी होगी, बाकी तुम देख लेना। ठीक है। ये जिंदगी मेरी नहीं है, मैं अपनी जिंदगी बेच चुका हूँ। बहुत से रात छुपाए बैठा हूँ अपने सीने में सिर्फ तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, और तुम हो के मुझे छोड़कर मुझसे दूर चली जाना चाहती हो। हाँ, बाबा, ये सब क्या है? मुझे बताइए ताकि मुझे भी कुछ पता चले।
कुछ देर पहले वो खलिज यहाँ से कह के मारता हुआ गया है और यहाँ पर आप इतने परेशान बैठे हैं। बाबा बोलिए ना कुछ तो। जानान, कुछ मत पूछो बेटी, इस इस्तीफे को फाड़ दो। नहीं कर सकती मैं। अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगी बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी मैं। जानान, पागल मत बनो। नहीं, पागल नहीं हूँ मैं। सुन लिया, मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए, वो जिंदगी जिसे अपनी मर्जी से जी सकूं और उस जिंदगी में कोई भी दखल अंदाजी ना कर सके। जिंदगी? अपनी जिंदगी? हाँ, ये जिंदगी मेरी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी बेच चुका हूँ। बहुत से राज छुपाए बैठा हूँ अपने सीने में सिर्फ तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, और तुम हो के मुझे छोड़कर मुझसे दूर चली जाना चाहती हो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा, मैं खत्म कर लूंगा अपनी जिंदगी को। दूर हट जाओ। ऐसा कुछ मत कीजिए बाबा। बाबा कुछ मत कीजिए खुदा के लिए। मैं ये करूंगा, अपने हाथों से अपनी जान लूंगा, और इस सब की वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ मेरी बेटी, नहीं। बाबा, आपने कुछ गलत नहीं किया, खुदा के लिए खुद को इल्जाम मत दीजिए। सिर्फ ये वजह नहीं है जानान, ये वजह नहीं है। तुम मुझे कसूरवार समझ रही हो, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो तुम नहीं देख रही। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं उस घटिया इंसान की बातों में आ गया बेटी, लेकिन फिर भी तुम मुझे कसूरवार समझती हो जानान, मुझे ही। तुम क्यों खड़े हो यहां? तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? कैसी लड़की है ये? मेरे यहाँ खड़े होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी गाड़ी के सामने तो नहीं खड़ी ना, रास्ता है ये। जाओ यहाँ से। तुम खुद क्यों नहीं जाते? हाँ, ये तो बहुत शैतान निकली। सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहना क्या होता है तुम जानती हो क्या? मैं हर रोज मरता हूँ बेटी, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल मरता हूँ बेटी। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बेटी, क्यों नहीं? सर, अयाज ने आपका इंतजार कर रही थी, सर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं, माफी चाहती हूँ भाई। आइंदा एहतियात करना। ज़ोहरा, तुम हो ज़ोहरा? अच्छा ठीक है, परेशान ना हो। आ जाओ। बैठो।
तुम जानान का पीछा छोड़ दो। समझा नहीं? हाँ, समझाता हूं। सुनो, जानान का पीछा छोड़ दो। जानता हूं तुम्हारा बचपन उसके साथ गुजरा है, उसके बहुत करीब हो तुम, लेकिन जन्नान अब मेरी मंगेतर है। तुम उससे मिलो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझे? ये तुम्हारे लिए पहली वार्निंग है। हाँ, और आखिरी भी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? मैंने क्या करना है इसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। पहली बात, जानान का मेरे साथ क्या ताल्लुक है इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। और एक बार जो मैं फैसला कर लूं तो उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अपनी हद में रहो, समझ गए तुम? ना समझ कहीं का। क्या बात है? हेलो सर, कोई लड़की आपसे मिलने आई है। इस वक्त मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, उसे वापस भेज दो। सॉरी, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते। कहा था ना तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी। अपने बाबा तक को छोड़कर आ गई मैं। अब बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं मैं, एक लावारिस। पागल लड़की। ये सब करना मसले का हल नहीं है बाबा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं किसी के सामने भी घुटने नहीं टेकूंगी, और खालिद के सामने तो बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दे बाबा, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। मुझे जाना होगा, मैं मजबूर हूँ। अयाज, अब कोई बहाना नहीं रहा। मैंने बाबा से बात की है, इस्तीफा दे दिया। क्या? कहा था ना तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी। अपने बाबा तक को छोड़कर आ गई मैं। अब बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं मैं, एक लावारिस। अकेला मत छोड़ना मुझे। क्या खलदून, तुम अपनी बेटी को भी नहीं रोक पाए। तुम सच में देहाती हो, नहीं समझा पाए उसे कुछ भी। तुम वाकई देहाती हो। तारिक, क्या हुआ? चलो बाबा के पास लेकर जाओ। अम्मी, आपने वहां जाकर क्या करना है? सवाज से बात करनी है कि वो जानान को ना छोड़े, इसलिए। अम्मी, अब आपको क्या हो गया है? कभी कहती हैं वहां शादी ना हो, कभी कहती हैं हो जाए। तुम तो अभी से पागल हो गए, लेकिन रुको, मैंने अभी बहुत कुछ करना है।
तुम्हें समझ नहीं आएगी। चलो उठो, मुझे छोड़कर आओ। अच्छा थोड़ी देर तक जाते हैं। मैंने कहा उठो। कह तो रहा हूँ जाते हैं। तुम डॉक्टर को बुलाओ, आकर देखिए इसे। कादिर साहब काफी परेशान हैं। जल्दी से बुलवाओ डॉक्टर को। ठीक है मैडम, मैं अभी बुलवाता हूँ। जो काम कहा था किया कि नहीं? हाँ मैं लाया हूँ, ये ले मैडम। शुक्रिया बशीर। कादिर को इसका पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। बशीर यहीं रहेगा, फिक्र ना करें। चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं। अब आएगा मजा। अरे ये कहां से आ गया? जल्दी आओ, कहां हो तुम? ठीक है जाओ। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? हेलो जीत, मैं हूं सवाश। हाँ बोलो सवाश, क्या हुआ? मुझे आपसे मिलना है, आपकी मदद चाहिए। एक मसला बन गया है। हुआ क्या है? वो अयाज मुझे परेशान कर रहा है। आपको उस मुसीबत को खत्म करना होगा। ये लीजिए सर। क्या खाओगी? जो तुम्हारी मर्जी। फिश? अल्लाह, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है ये। कोई नहीं बचेगा। अयाज, तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। सेक्रेटरी, हम आ गए। मरहबा सवाश। बहुत शुक्रिया सर। अब बताओ, क्यों छोड़ा तुमने?
आखिर ऐसी क्या बात हो गई? इस्तीफा दे दिया। वो क्यों? क्या वाकई इस्तीफा दे दिया? कहीं और काम करूंगी। अपने बाबा से कुछ भी नहीं चाहिए मुझको, एक पैसा भी नहीं। जानान, अब आराम से मेरी बात सुनो। अयाज, तुमने जो कुछ भी कहना था तुम कह चुके, और मैंने जो करना था कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी जानदान बिल्डर्स की इकलौती वारिस हल्दून की बेटी नहीं होगी। बोलो, कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम पसंद करते हो? जानान। जानान, तुम मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी हो। तुम्हें तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही मान जाओ। इस कंपनी में